आइए सुनते हैं एंटोन चेखव के द्वारा लिखित कहानी गिरगिट। पुलिस सुपरिटेंडेंट ओचुमेलोव अपना नया ओवरकोट पहने और बगल में एक पार्सल दबाए मार्केट स्क्वायर से गुजर रहा है। उसके ठीक पीछे लाल बालों वाला एक पुलिस वाला हाथ में जब्त की हुई गूसबेरीज से भरी छलनी लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। पूरे स्क्वायर में एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। दुकानों और शराब खानों के खुले दरवाजे भूखे मुंह की तरह दुनिया को मायूसी से घूर रहे हैं। उनके आसपास कोई भिखारी तक नहीं दिखाई दे रहा। अरे तो तू काटेगा कमीने जानवर। ओचुमेलोव को अचानक आवाज सुनाई देती है। लड़को, इसे जाने मत देना, आजकल काटना मना है। पकड़ो पकड़ो इसे। काट लिया साले ने। एक कुत्ते के कराहने और चीखने की आवाज आती है। ओचुमेलोव आवाज की तरफ देखता है और उसे 3 टांगों पर लंगड़ाती इधर उधर देखती हुई एक कुतिया पिचुगिन के टिम्बर यार्ड से बाहर भागती हुई दिखती है। कड़क कॉटन शर्ट और खुले वेस्ट कोट वाला एक आदमी उसके पीछे भाग रहा है। वो उसके पीछे झपटता है, आगे की तरफ गिरते हुए कुत्ते की पिछली टांगे पकड़ लेता है। एक बार फिर चीखने और छोड़ना मत के चिल्लाने की आवाज गूंजती है। दुकानों से उनींदे चेहरे बाहर झांकने लगते हैं और देखते ही देखते मानो जैसे जमीन फाड़कर निकली हो, टिम्बर यार्ड के इर्द गिर्द भीड़ जमा हो जाती है। लगता है कोई लफड़ा हो गया योर ऑनर, पुलिस वाला कहता है। ओचुमेलोव बाईं तरफ मुड़ता है और भीड़ की तरफ लंबे लंबे कदम बढ़ा देता है। वो देखता है कि खुले वेस्टकोट वाला वही आदमी टिम्बर वार्ड के गेट के पास खड़ा है। अपना दाहिनी हाथ हवा में उठाए भीड़ को अपनी खून से लथपथ उंगली दिखा रहा है। उसके आधे नशे में धुत चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुझे तो मैं मजा चखाऊंगा कमीने। और सच में वो उंगली किसी जीत के झंडे जैसी लग रही है। ओचुमेलोव उस आदमी में सुनार क्विकिन को पहचान लेता है और इस पूरे हंगामे की वजह नुकीले मुंह और पीठ पर पीले धब्बे वाला एक सफेद बोरजोई पिल्ला भीड़ के बीचों बीच अपने आगे के पंजे फैलाए जमीन पर बैठा थर थर कांप रहा है। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में बेबसी और खौफ साफ नजर आ रहा है। ये सब क्या चल रहा है? भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए ओचुमेलोव पूछता है। तुम सब यहाँ किस लिए जमा हो? और तुम ये उंगली क्यों लहरा रहे हो? और ये चिल्ला कौन रहा था? मैं तो यहाँ से चुपचाप जा रहा था, किसी से कोई मतलब नहीं था योर ऑनर। क्योंकिन अपनी मुट्ठी में खांसते हुए बोलना शुरू करता है। मैं तो मित्रिच से जलाने वाली लकड़ियों की बात कर रहा था, तभी इस जानवर ने बिना किसी बात के मेरी उंगली काट ली। बुरा मत मानिएगा साहब, मैं एक मेहनत कश आदमी हूँ, मेरा काम बहुत बारीकी का है। मुझे हर्जाना चाहिए क्योंकि शायद मैं 1 हफ्ते तक इस उंगली का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और योर ऑनर, कानून में भी तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई किसी जानवर की ऐसी हरकत बर्दाश्त करे। अगर ऐसे ही हर कोई काटने लगे तो फिर जीना मुहाल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ओचुमेलोव खांसते हुए और अपनी भौहें चढ़ाकर सख्ती से कहता है। बहुत खूब। किसका कुत्ता है ये? इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं सिखाता हूँ अभी इन्हें अपने कुत्ते को यूं खुला छोड़ना। अब वक्त आ गया है कि इन रईसजादों को कायदे सिखाए जाएं अगर ये नियमों का पालन नहीं करते। जब उस बदमाश पर जुर्माना लगेगा तब उसे समझ आएगा कि कुत्ते और ऐसे आवारा मवेशी पालने का क्या अंजाम होता है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। येल्दरिन, सुपरिटेंडेंट पुलिस वाले से मुखातिब होकर चिल्लाता है। पता करो कि ये किसका कुत्ता है और रिपोर्ट तैयार करो और इस कुत्ते का तुरंत गला घोट दिया जाए, वो भी बिना किसी देरी के। ये कोई पक्का पागल होगा। मैं पूछता हूँ, ये किसका कुत्ता है, बताएगा? सर, मुझे लगता है कि ये जनरल झिगालोव का है। भीड़ में से कोई आवाज देता है। जनरल झिगालोव का? येल्दरिन, जरा मेरा कोट उतरवाओ। बहुत भयंकर गर्मी लग रही भाई। पक्का बारिश होने के आसार हैं। पर एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है कि इसने तुम्हें काटा कैसे? ओचुमेलोव क्विकिन की तरफ मुड़ता है। ये तुम्हारी उंगली तक पहुंच भी कैसे सकता है? इतना सा तो पिल्ला है। और कहाँ तुम इतने हट्टे कट्टे इंसान यार। तुमने खुद किसी कील से अपनी उंगली छील ली होगी और फिर तुम्हारे दिमाग में हरजाना बैठने का आइडिया आ गया होगा। हम सब जानते हैं, तुम जैसे लोगों को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ तुम जैसे शातिरों को। अरे यार ऑनर, इसने मजाक मजाक में उसके मुंह पर सिगरेट लगा दी थी तो उसने भी पलट कर झपट्टा मार दिया। क्या करता बेचारा? ये तो पूरा बेवकूफ़ इंसान है यार ऑनर। ये सरासर झूठा साहब। ओ बहंगे, तूने देखा है जो तू बोल रहा है? और वैसे भी योर ऑनर बहुत समझदार इंसान है। ऊपर वाले की तरफ साफ देख लेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।
और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर कोर्ट को फैसला करने दो ना। कानून में साफ लिखा है, आजकल हम सब बराबर हैं। मेरा अपना सगा भाई भी पुलिस में है, बता दो तुम्हें। अरे बहस मत करो। नहीं योर ऑनर, ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, पुलिस वाला पूरे यकीन के साथ कहता है। जनरल साहब के पास तो ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके पास ज्यादातर सेटर नस्ल के कुत्ते हैं। और क्या तुम ये पक्के तौर पर कह सकते हो? जी हाँ योर ऑनर। मुझे भी यही लगता है। जनरल साहब के पास तो कीमती प्योर ब्रीड कुत्ते हैं, और ये भगवान जाने क्या भला है। न कोई ढंग की फैर, न कोई शेप, एकदम दो कौड़ी का जानवर लगता है। और ऐसा कुत्ता भला कोई पालता भी है क्या? तुक है इस बात की। अगर ऐसा कुत्ता पीटर्सबर्ग या मॉस्को में दिख जाता तो जानते हो क्या होता? वहाँ कोई कानून की परवाह नहीं करता, पलक झपकते इसका गला घोट देते। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है क्योंकि, और हम इस मामले को ऐसे ही रफा दफा नहीं होने दे सकते। हमें इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत हो चुका। पर हो सकता है कि ये जनरल साहब का ही हो, पुलिस वाला सोचते हुए कहता है। इसके चेहरे पर तो लिखा नहीं है, पर मैंने उस दिन उनके अहाते में बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता देखा था। अरे ये जनरल साहब का ही है, बिल्कुल पक्का, मैं बता रहा हूँ ना। भीड़ में से एक आवाज आती है। योल्दरिन मेरे भाई, जरा मेरा ओवरकोट पहनने में मदद करो यार। हवा जैसे चलने लगी है ना कि मुझे ही ठंड लग रही है। हाँ, तो तुम इसे जनरल साहब के यहाँ ले जाओ और वहाँ पूछो, कहना कि ये मुझे मिला था और मैंने भिजवाया है। और अगर उनका ही है तो कहना कि इसे यूं ही सड़क पर खुला ना छोड़े, हो सकता है कि ये कोई कीमती कुत्ता हो। और फिर अगर हर कोई सुअर इसके मुंह में सिगार ठूंसता फिरेगा तो फिर ये तो बर्बाद हो जाएगा ना। कुत्ता बड़ा नाजुक जानवर होता है। और ओ बेवकूफ़, तो अपना हाथ नीचे कर, चल। अपनी ये बेतुकी उंगली दिखाने का कोई फायदा नहीं है, ये सब तेरी अपनी गलती है, चल निकल। अरे लो, जनरल साहब का रसोईया आ गया, इसी से पूछ लेते हैं। ओए प्रखोर, इधर आना भाई, जरा इस कुत्ते को देखो, क्या ये तुम लोगों का है क्या? पुलिस वाले ने पूछा। क्या बात कर रहे हो साहब, हमारे पास तो ऐसा कुत्ता कभी भी नहीं था। ऐसा है, अब फालतू पूछताछ में वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओचुमेलोव कहता है, ये एक आवारा कुत्ता है, इस पर ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब उसने कह दिया कि आवारा कुत्ता है तो मतलब आवारा ही है, इसका खात्मा कर दिया जाए, बस बात खत्म। हाँ, ये हमारा कुत्ता नहीं है, प्रखोर आगे कहता है। ये तो जनरल साहब के भाई का है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। हमारे मालिक को शिकारी कुत्तों का कोई शौक नहीं है, लेकिन छोटे हुजूर को इनका बड़ा शौक है। कि क्या बात कर रहे हो? महामहिम के भाई साहब यहाँ आए? वो व्लादिमीर इवानिच? ओचुमेलोव पूछता है, और उसके पूरे चेहरे पर एक गजब की मुस्कान खिल उठती है। अरे बाप रे, और मुझे खबर तक नहीं थी। क्या वो मिलने आए क्या? जी हाँ। अरे वाह भाई, अपने भाई से मिलने से खुद को रोक नहीं पाए। और देखो, मुझे पता तक नहीं चला। तो फिर बात ठीक है, तो फिर ये छोटे हुजूर का कुत्ता है क्यों? सुनकर तो दिल खुश हो गया भाई। ले जाओ इसे, बुरा पिल्ला नहीं है, बड़ा फुर्तीला जीव है। वो तो बेवकूफ़ की उंगली पर झपट पड़ा। अरे तू ऐसे काँप क्यों रहा है बे? कर, चल, शैतान का गुस्सा आ रहा है। कितना प्यारा सा पिल्ला है। प्रखोर कुत्ते को आवाज देता है और उसे साथ लेकर टिम्बर यार्ड से निकल जाता है, और भीड़ ख्योकीन पर हंसने लगती है। तुझे तो मैं बाद में ठीक करूंगा बेटे। ओचुमेलोव उसे धमकाता है और अपने ओवरकोट को कसकर लपेटते हुए स्क्वायर के पार अपनी राह चल पड़ता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, गिरगिट। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो किताबें की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।